हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। HUQP21 जो कि DU सोशल वर्क या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क का ऑफिशियल पेपर कोड है। आपने इस पेपर कोड को देखा है, इसकी सिलेबस भी आपने देखी है, बट सिलेबस के साथ साथ आपको कौन सी बुक लिस्ट चाहिए, कौन कौन से बुकलेट से आप पढ़ सकते हो, प्रिंट करा सकते हो या क्या ऑप्शन है आपके पास, ये आपको देखना है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह आर्या और लगातार 3 बार मैंने UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 99 परसेंटाइल से, तीनों में 99 परसेंटाइल से मैंने क्रैक कर लिया है और बहुत लंबे समय से मैं सोशल वर्क के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं और अब एक न्यू फील्ड में ऐड करने जा रहा हूं सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटी भी मैं अब धीरे धीरे करके वीकली मतलब बताता चलूंगा। आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कैरियर गाइडेंस में वो हेल्प मिलता रहेगा। ये है आपका सोशल वर्क का सिलेबस और ध्यान से इस सिलेबस को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 75 नंबर के होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, यानी जो सिलेबस दिया है वही आपसे पूछा जाएगा एंड जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी या इंग्लिश। एंड सोशल वर्क के अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, सोशल वर्क का ये HUQP21 पेपर कोड है। ये DUTIS में इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये टॉप की यूनिवर्सिटी है जो डिमांड करती हैं। BHU का ये पेपर कोड नहीं है, COQ लेवल उसका अलग हमने बताया हुआ है। पूरा फुल इंफॉर्मेशन हमने प्लेलिस्ट में दी है, PYQ सॉल्यूशन दिया है और अभी आपको जो मैं सिलेबस बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 9 यूनिट में डिवाइड किया गया है सिलेबस, ठीक है। तो 9 यूनिट के सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत इंटीग्रेटेड सिलेबस है और चीजों के सब्जेक्ट से। लाइक सोशल कॉन्सेप्ट जो है ये सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट, क्लैन, वैल्यू, ट्रेडिशन, ये सब आपके सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सोशियोलॉजी NCERT आप क्लास 9, 10, 11, 12 उठा लो, पढ़ लो, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो NCERT अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक इस सोशल कॉन्सेप्ट के लिए आपको अलग अलग NCERT फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसमें इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, लेबर, इनकम, एक्सपेंडिचर, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म जो होते हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये है कि यहाँ पे इसको आप कैसे कवर करोगे। इकोनॉमी 11th एंड 12th के कुछ कुछ पोर्शन जो ये चैप्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे 11th में आपको प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स मिलेगा वहां पे, तो वहां से आप कर सकते हो। फिर से मैं NCERT कह रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस जो है हमारा वो उसको कवर अप करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखोगे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअल सेल्फ, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए। टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आप 11th 12th की साइकोलॉजी करोगे उससे भी आपका ये कवर होगा, लेकिन टफनेस इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें जो मतलब 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा टफ है, सबसे ज्यादा कंटेंट उसमें बना है। मेंटल फंक्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीफ, सेल्फ एस्टीम। एक चीज और, ये सब कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, यानी डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए देखिए और समझिए, डीप क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट भी है, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूशन, लेकिन इसमें खास बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है इससे सवाल ज्यादा आ रहा है। अभी रिसेंट में, आगे चल के ट्रेंड बदलेगा ही डेफिनेटली, आपको प्रॉब्लम में नहीं रहना है। मैंने 3 साल के क्वेश्चन पेपर को YouTube पे फ्री में सॉल्व करवाया हुआ है, प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करवाया हुआ, चैप्टर भी पढ़वाया हुआ, आगे भी फ्री में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लीगल कॉन्सेप्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटीशन, लिटिगेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फिर आता है सोशल रिफॉर्म। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। इसमें गुरु नानक, कबीर, बसवेश्वर से लेकर के राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा इन सब महापुरुषों के बारे में, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, मेरा पाटकर, अन्ना हजारे, इसके बाद बावजूद MC मेहता से भी सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखिए, एनालिसिस देखिए, पूरा बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस रेडी किया हुआ है, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि अगर आपको सिलेबस पता है, कॉन्सेप्ट के अलावा ये सारी चीजें पढ़े, NGO, कॉर्पोरेट कल्चर, सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ये न्यू एज का सिलेबस है, नया जमाने वाला सिलेबस है, तो ये आपको पढ़ना है। अब देखो, यहाँ सिलेबस को आपने देखा होगा तो कोई भी एक ऐसा किताब से आप कर नहीं सकते हो। अब आप कहोगे सर हम फ्लिपकार्ट, अमेजन से ले लेंगे, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर वो बात निर्भर करता है, आप जहां से भी चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हमेशा मैं कहता हूं कि आप कहां पढ़ रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है, कौन आपको पढ़ा रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो हमने ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर डिटेल एनालिसिस के साथ दिए हैं
और क्या कहते हैं उसको एनालिसिस के साथ दिए हैं। हमने अपना थोड़ा आपके सक्सेस पार्टनर के रूप में बताया है, आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। इसकी खासियत ये है, ये आपको सिर्फ अभी इंग्लिश में दिख रहा है, हिंदी में भी है, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश हमने एक साथ नहीं रखा है, जिसको इंग्लिश की जरूरत नहीं है वो प्रिंट क्यों करवाएगा भाई। ये आप जिस रेट में मार्केट में आपके पास मिलता होगा उसका 50% रेट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रिंट करवाने में मुश्किल से 25-30 रुपए लगेंगे। जो बुक है हमारी HUQP21 उसे खुद मैंने रेडी करवाया हुआ है, हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसे राइट अप किया है, तो आपको वो मिल जाएगा 50%। जो मार्केट की किताब अगर 500 की है तो वो आपको 250 में मिल जाएगी। PYQ और बुक दोनों आप अगर लेने जाओगे तो आपको 800-900 रुपए पड़ेगा, जो हमारे यहाँ 300-400 रुपए के करीब में आपको मिल जाएगा। सबसे सस्ता, सबसे सस्टेनेबल उपाय ये हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफर भी रहता है और भी डिस्काउंट मिल जाता है ऑफर टाइम में। देखो, आप कोई भी फॉर्म भरो यार, आपको दो चीजें चाहिए। सिलेबस उसका पिलर होता है, PYQ उसका मिरर होता है। आप मिरर में चेहरा देखते हो ना, तो आपकी अपनी औकात, आपकी हैसियत, आपका चेहरा पता चलता है कि हमारा चेहरे पे स्ट्रेस है, खुशी है, हैप्पीनेस है, क्या है। वैसे ही आपका PYQ जरूरी है। इसमें हमने डिटेल सिलेबस, डिटेल एनालिसिस दिया है आपके लिए। करेक्ट आंसर वो क्यों है उसमें दिया। और याद रखिएगा, ये हमने उसमें बहुत सारे मैप, माइंड मैप भी रखे हुए हैं। कई सारी चीजों को एसोसिएट करके, एसोसिएटेड लर्निंग जिसे कहते हैं, वो हमने आपको सिखाया हुआ है, जो आपको काम आने वाला है। अब आप कहोगे सर हमें मॉक टेस्ट चाहिए, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, ये सब आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। यानी 500 का है तो आपको 250 के करीब मिल जाएगा, ये आपको 350 के करीब में मिल जाएगा। और ये पूरा कोर्स है, इसमें लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, बाइलिंगुअल होगा, अलग अलग होगा। आप अगर हिंदी नहीं पढ़ते हो तो आपको प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका पैसा सेव होगा, टाइम सेव होगा, याद रखिएगा। ई बुक आपको सारा कुछ देंगे। स्मार्ट मेंटरशिप, DU के जो एलुमनी है उनसे मेंटरशिप आपको मिलता रहेगा। डाउट सपोर्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब आपके पास रहेगा। ये कैसे हमने सॉल्व करवाया आप यहाँ देख सकते हो। अब बात करते हैं कि उसके बुक लिस्ट का हम क्या करें। तो आपके अगर कुछ क्वेरी होते हैं तो जरूर हमसे शेयर करिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे नोट्स हैं उसको आप यहाँ देख सकते हो। और जब आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे कितना मेहनत किया गया है। और आपको कंप्लीट ये जो PDF है ये यहाँ पे आपको दिख रही है मेरे पीछे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले वीडियो में इसको देखे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं देखे हुए थे। इसमें भी आप देखोगे आपको अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग फोल्डर में। यानी सोशल वर्क का क्या पर्सपेक्टिव है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। ये कंप्लीट आपको यहाँ दिखेगा। ये पूरा कंप्लीट यूनिट वाइज ई बुक है, यानी कि ये सिलेबस हमने सबसे पहले रखा है और फैमिली से हमने शुरू किया है। सारा यहाँ पे आपको दिखेगा, किनशिप, मैरिज, इसके कितने टाइप हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, ये सारा हम बताएंगे। ये पूछा गया है फाइनल कीन किसे कहते हैं, कंसंग्यूनियल कीन किसे कहते हैं, ये सब चीज आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। और देखो, हम प्रैक्टिस शीट जो आपको फ्री में देंगे ना, वो भी देंगे इस पे आपको। हम इस तरीके से 1 पेजर नोट्स भी उसमें इंक्लूड करेंगे और आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। ये 1 यूनिट का है। आपको अगर मान लो 2nd यूनिट का देखना हो, आपको जैसे साइकोलॉजी हमने आपसे कहा था, साइकोलॉजी में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। इरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसको आप पढ़ोगे, है ना। ये सारा कुछ आपको मिलेगा। और जो फोटो जहां का है वहां पे आप देखोगे उसका यूज है ना। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें इसमें, मार्केट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये सब एग्जाम में आ चुका है, आप देखोगे ये सब कुछ पूछा गया है। तो ये 222 पेज का है, प्रोबेबली 100-125 रुपए, 125 रुपीज तक आपको प्रिंट कराने में लगेगा। आपको बहुत गहराई से इसमें समझ में आएगा और पूरी लेक्चर में हम इसके साथ ही पढ़ाएंगे आपको, तो सारा कुछ आपको मिलेगा। और एयर पॉल्यूशन हुआ तो उसमें वो सारी चीजें मिलेगी, हिंदी में है तो हिंदी में मिलेगा, ठीक है। सारा डायग्राम के साथ आपको समझाया जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई इस तरह से पढ़ने की आपको जरूरत क्या है। आप भी सोचोगे सर हम ऐसे ही NCERT बाई NCERT, आपके पास ऑप्शन फ्री है। आप आराम से NCERT सारे लेकर के पढ़ जाओ, जो जो चैप्टर है उससे भी हो जाएगा। और आपके पास ये भी ऑप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए बेहतर कौन है, लाइक रिफॉर्म एक्टिविटीज, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी को अगर माना है तो ये सवाल भी पूछा गया है। और हमने सोशल कंट्रीब्यूशन बाई राजा राम मोहन रॉय को एक जगह रखा है, सारे लोगों को एक स्टेप वाइज जैसे वहां दिया गया है वैसे ही हमने यहाँ रखा है।
तो आई होप आप ये चीजें समझ रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।